हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो टॉकीज और मैं हूं डॉक्टर हरलीन देहरादून से। और आज मैं आपको जिनसे मिलवा रही हूं वो भी देहरादून से हैं। मैं ये कहूंगी कि वो सेलिब्रिटी है देहरादून के, ऐसा कोई भी नहीं है शायद जो उनको नहीं जानता या उनकी आवाज नहीं सुनी है, उनका तबला नहीं सुना है, उनका जो म्यूजिक है वो नहीं सुना है, ऐसा तो शायद कोई नहीं होगा। तो मैं वेलकम करती हूँ जसविंदर सिंह जी। जी, थैंक यू वेरी हाँ, मच। हाँ जी, तो आज आपसे मैं मिलवा रही हूँ सबको जसविंदर सिंह जी से, बिकॉज़ आपको सब लोग सुनते हैं, आपको सब लोगों ने सुना है, आपको सब लोगों ने एज़ अ टीचर देखा है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है देहरादून का जहाँ पे आपने क्लासेस नहीं ली हैं। बट आज आपसे मिलवा रहे हैं बिकॉज़ अभी जो है ये टॉक शो, इसमें आपके बारे में बात होगी, आप क्या करते हैं? सो आपके बारे में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। आपको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्कूल्स में, दून स्कूल, वेलम्स और जितने भी देहरादून के स्कूल्स हैं, आपने सब में अपनी क्लासेस दी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, जो सीख के आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं म्यूज़िक की फील्ड में। यू वर्क्ड विद बॉलीवुड मूवी, गुजराती मूवी के साथ काम किया, गुजराती म्यूज़िक के साथ काम किया है और अभी आप ओएनजीसी में भी हैं एज़ अ चीफ मैनेजर। And qualified in vocal and instrumental tabla with music प्रभाकर एंड विशारद। बहुत सारी खूबियाँ तो है ही आप में, आप ओएनजीसी के साथ भी कोयर में भी हैं, उसके हेड भी हैं एंड एल्बम्स बहुत सारी रिलीज की आपने टी सीरीज के साथ, शिमारो के साथ। और अब हम देखते रहते हैं यूट्यूब पे लाइक अनलिमिटेड उसमें व्यूअर्स रहते हैं, लाइक्स रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। और आज मैं बात करती हूँ आपके बारे में कि कैसे आपने म्यूजिक में आप कैसे आए, या बचपन से म्यूजिक का शौक था, बिकॉज ओएनजीसी में भी हैं आप और आपने म्यूजिक को अपना साइड वर्क रखा है। बट मैं ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा लोग आपको म्यूजिक से ही जानते हैं। तो क्या था आपके बचपन में, क्या ड्रीम था, क्या गोल था? मैं जब बहुत ही छोटा बच्चा था, यानी कि आप कह सकते हैं कि नर्सरी में जब मैंने एडमिशन लिया, तो उस समय शौक था मुझे। मेरे पेरेंट्स, जो मेरे फादर साहब डॉक्टर बलवंत सिंह जी, वो अभी इस संसार में अभी नहीं रहे हैं। तो मैं बहुत छोटा-सा बच्चा था, वो कीर्तन करते थे, तो मैं उनके साथ में तबला प्ले करता था। जब मैं स्कूल में गया, नर्सरी में एडमिशन लिया मैंने, तब उतने बहुत छोटा बच्चा होता है तो हाथ तो चलते नहीं, क्योंकि तबला इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे मुश्किल यही है। या तो मैं 10 पैसे ले लेता था, 10 पैसे का सिक्का। और ये जो तबला आप देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला जो तबला है, या तो इसमें जो ये साइड में जो ब्रास का ये जो होता है, तो इसमें ऐसे कर के साथ-साथ में बजा-बजा के, तो मैं अपने उसमें प्रेयर में बजाया करता था। तो ये तो मेरा बचपन की शुरुआत थी। एक्चुअली जो मेरे गुरु जो रहे हैं, वो गुरु मेरे रहे हैं, मेरे सबसे पहले मेरे पापा, ओके। बलवंत सिंह जी। जबकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, वर्ल्ड लेवल के ऊपर रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कृत रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी। पर मेरी इंस्पिरेशन मेरे पापा थे, जो अभी नहीं रहे हैं। 2017 में उनका मेरा साथ छूट गया, तो बहुत जीवन एक अधूरा-सा बन गया जीवन। हाँ तो जी। उसके बाद में मेरे पापा ने मुझे एडवाइस करा कि बेटा, अगर बढ़ना ही है जैसे इस तरफ बढ़ रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते थे। ये वो डिफिकल्ट तालों में वो गाते थे, और उनके साथ मुझे जैसे-जैसे मैं थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता गया, तो उन्होंने गुरुद्वारे में शब्द बोलना, और मुझे वो कहते थे कि ठीक है प्ले करो। मैंने कहा ना, जो साइड में बजाते थे तबला, तो या वीर जी मुझे थोड़ा-सा बजाने दो, थोड़ा-सा आनंद साइड में बजाने दो लास्ट में। तो हम्म। उन्होंने मुझे धीरे-धीरे मौका देना शुरू करा। पापा ने देखा कि इसकी एबिलिटी बढ़ रही है, तो एक क्वालिफाइड होना बंदे का आज बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखो इतने क्वालिफाइड हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फादर साहब, आपकी मदर, मैं सबको बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, जानता हूँ। तो इस तरह के माँ-बाप का मिलना, मुझे भी अच्छे माँ-बाप मिले। उन्होंने फिर मुझे, हम जो फैमिली थी हमारी, बहुत अमीर फैमिली नहीं कह सकते उस समय। हमारी पूरी फैमिली, मेरी 4 सिस्टर्स, 2 नहीं रही हैं अभी, और हम 2 ब्रदर। तो हम लोग फीस नहीं पूरी दे सकते थे उस समय। हम्म। इस तरह का कुछ जीवन था, बहुत हार्ड टाइम रहा जीवन में। तो संगीत समिति विद्यालय परेड ग्राउंड में जो प्रिंसिपल सर थे, जो मालिक थे उनके, सुरेंद्र गुरु जी, या उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने आधी फीस दे करके, और मैंने अपने जीवन को उस्ताद अजीजुद्दीन खान साहब, जो कि वर्ल्ड लेवल भी कह सकते हैं, बहुत बड़े ऊंचे लेवल पर मेरे उस्ताद रहे हैं, उस्ताद हम्म। अजीजुद्दीन खान साहब,
तो ओके। उनका घराना था दिल्ली, मेरा भी घराना, क्योंकि जैसे उस्ताद का घराना होता है वही घराना मेरा होगा। तो हम लोगों ने, फिर मैंने उसको एजुकेशन प्राप्त करनी शुरू करी उनसे। और वो इतने स्ट्रिक्ट थे हरलीन जी, मैं बता नहीं सकता आपको, कि जब हम तबला बजाते थे, तबले से मेरी शुरुआत हुई, वोकल तो मेरा बाद में आया बहुत। तो वो यहाँ पर वेट बांध देते थे इस तरह का, अगर तबला प्ले कर रहे हैं, कुछ भी ओके। प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो वेट बांध देते थे। तो वेट बांधने से ये वाला हाथ जो यहाँ पर इतना ये घिस हार्ड हो जाता था, जाता है। अभी भी घिसा हुआ है। और इधर से बजा बजा के ये जो हड्डी है, या कौन से वो निकल जाती थी, और हाथ मतलब कई बार खून निकल जाता था, लेकिन वो कहते थे छोड़ना नहीं, इतने स्ट्रिक्ट थे। ओके। हमने उन्होंने उनकी, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे उनकी गाइडेंस मिली, या उनके साथ बिकॉज़ सीखने आप को भी जितने मिला। स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में आप सीखेंगे ना, आप उतना पॉलिश होते रहेंगे और वो दिखता है। इतना अच्छा काम आप शायद तभी कर पाए, अगर आपने उस वक़्त उतनी मेहनत नहीं की होती, तो आज आप इस मुकाम पे नहीं होते, जहाँ पे आप बिल्कुल हैं। ठीक है ये तो। एंड आप सबके आइडल हैं, सब लोग आपको देखते हैं, देखते भी हैं और सीखते भी हैं, और कई लोग जो नहीं सीख पाते शायद, या मे बी उनका प्रोफ़ेशन कुछ और है, वो आपको देख के तो ज़रूर चाहते होंगे कि हम ऐसा कुछ करें। तो बिल्कुल आप एक ये बहुत बताइए कि आप ओएनजीसी के साथ हैं, ओएनजीसी के साथ कनेक्टेड है आप, तो आप कैसे टाइम निकालते हैं? कैसे आप अपना टाइम डिवाइड करते हैं अपने इस हॉबी को, या मैं ये कहूँगी कि ये भी आपका प्रोफ़ेशन ही है, बट इसके लिए भी कैसे आप टाइम निकाल पाते हैं? मैं ये बताऊँ कि पहले जैसे मैं ओएनजीसी मैंने ज्वाइन करा, ज्वाइन करने से पहले ओएनजीसी में मेरे जो हमारे कर्नल भाई साहब थे, बहुत रिप्यूटेड, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी माने गए हैं। हुँ, हुँ। अब बहुत अच्छा-अच्छा मेरे साथ में यशमीत जी के साथ दिखा रहे हैं अभी। मुझे मौका मिला उनके साथ भी काम करने का, जो इंडियन आइडल रहे हैं, और उनका पूरा हुँ। म्यूज़िक मैंने कंडक्ट करा था, तो ये मैं वाला बात शो करता था। ये शो आपका मैंने लाइव देखा था। हुँ। जी, जी, वो कमाल है। तो वो सब मैंने, मुझे पेरेंट्स के ब्लेसिंग से, और मेरा ही नाम देहरादून से सेलेक्ट करा गया कि भी जसविंदर सारे म्यूज़िक को कंडक्ट करेगा। या और हमारे बहुत अच्छे मेरे घर पर भी आए, और मुझे दुःख भी होता है, मतलब ये सोच के कि उनकी और मेरी आखिरी मीटिंग के बाद में उन्होंने कहीं दूसरे कंट्री में जाना था ओके। परफॉर्मेंस करने, तो उनके साथ में मेरी बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, हुँ, बहुत हुँ। सारी मेरी प्रेजेंटेशन घर पर हम लोगों ने जो गाया, हुँ, एक हुँ। दूसरे के साथ में प्ले करा, तो एक यादगारी बनी जी, रहेगी। ज़रूर। और आप वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी कि भी ओएनजीसी को हैंडल करना, तो मैं ओएनजीसी ज्वाइनिंग से पहले ही मैं चेयरमैन साहब और उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा आ चुका था मैं। ओके। तो कर्नल भाई कहते थे कि भी हु इज़ दिस गाय? छोटा हाँ, था हाँ। मैं उस समय बहुत ही। तो उन्होंने कहा कि जसविंदर है, और ये इस तरह क्वालिफाइड है इसमें, और बहुत इसका शौक है। तो बड़े-बड़े शोज़ हमने कंडक्ट करने, दिल्ली में विज्ञान भवन में मुझे लेकर के गए। बिफोर जॉइनिंग टू माय ओएनजीसी मैंने आई हैव गिवन माय परफॉर्मेंस एट विज्ञान भवन आल्सो इन ओके। प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये सारे के सारे बड़े मिनिस्टर्स। और मुझे देखा मैंने वहाँ पर जाके कैसे साउंड सिस्टम, उनके कहीं स्पीकर, हरलीन जी कहीं स्पीकर नहीं लगे हुए हैं वहाँ पर, ओके। कि आजकल जैसे इधर लगा दिया और उधर लगा दिया। तो सारे स्पीकर मैंने देखा छत में से ऊपर। साउंड आ रही है, ओके। ऊपर से। तो मैं बड़ा, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। तो उस तरह मैंने धीरे-धीरे ओएनजीसी ज्वाइन करा। पर ओएनजीसी ज्वाइन करने से पहले मेरा स्कूल्स के साथ ही, जैसे मैं समझता हूँ कि मेरा जन्म जो हुआ, वो बच्चों के लिए, कि बहुत सारे स्कूलों में मैंने ऑनररी बेसिस के ऊपर मैंने उन्हें या गायत्री मंत्र की प्रेरणा दी। उन्होंने एक ओंकार सीखा उन्होंने। फिर बहुत सारे मुस्लिम थे, आप जैसे दिखा रहे मेरे अल्लाह मेरी, ये रिलीज़ हुई है, आजकल रमज़ान है। या तो मेरे अंदर गुरु नानक देव जी का जो मिशन था ना, कि भी कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई हलाए, कि चाहे हम किसी भी, कबीरदास जी ने भी कहा है उसमें, कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजाए, कौन भले कौन मंदे, किसको बुरा कहें हम किस कम्युनिटी से बैर करें, हमें कभी, हमें जो म्यूजिक नेशनल म्यूजिक का वैसे भी कोई रिलीजन नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है। म्यूजिक मतलब म्यूजिक है हर तो। कोई सुनता है, सबको म्यूजिक की जो लैंग्वेज है वो म्यूजिक में ही सुनाई देती है शायद। जी, तो ऑफ कोर्स आपने हर हर तरह के आपने लाइक मैं ये बोलूँगी कि म्यूज़िक दिया है आपने, हिंदी में भी दिए हैं आपने, बहुत सारे भजन भी गाए हैं आपने, शब्द भी गाए हैं, तो बस बहुत मेरा बहुत थोड़ा जो आप मुझे मेरा जो सुनाइए कुछ। आपके पास तबला पड़ा है, तो आप कुछ ना कुछ सुना के दिखाइए जो आप लाइक आज आपके मन से जो आ रही है, क्योंकि म्यूज़िक तो अंदर से आता है, जो आवाज़ आ रही है, जो आपके मन में इस वक़्त जी, है। जो आपने कही ना, एक बहुत बड़ी बात कही आपने, कि म्यूजिक हैव नो रिलीजन एट ऑल। या तो मैं बच्चों को समझाता था स्कूल में, जब मैं बहुत छोटा था हरलीन जी,
व्हेन आई वाज इन क्लास 10th ओनली, तब मैं इतने बड़े बड़े स्कूलों में, मुझे वेलम्स में, दून में, कर्नल ब्राउन स्कूल में, ब्राइटलैंड स्कूल्स में, लाइक बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स में, सबसे बड़ी बात जो मैं प्राउड से कह सकता हूँ आपको कि आई टॉट इन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RAMC। जब राष्ट्रपति साहब उस समय भी आए थे तो मेरी परफॉर्मेंस उनके सामने भी थी, उनके बाद अवार्ड के बाद में थी उनके सामने मेरी परफॉर्मेंस। तो वो इतने खुश हुए कि भी मिलिट्री के बच्चों को, उनके स्टूडेंट्स को इसने प्रिपेयर करा है। तो मुझे बहुत, चलो ईश्वर की कृपा रही, स्कूल में मेरा अटैचमेंट रहा, कॉन्वेंट में मैं जाता रहा बिफोर ज्वाइनिंग टू माय ONGC। तो वहाँ की सिस्टर जनरल आई, जैसे पॉप जॉन पॉल होते हैं वैसे सिस्टर इटली से आई, जो अभी इतनी प्रॉब्लम चल रही है इटली में। तो उन्होंने देखा कि भी बीइंग ए सिख पर्सन, सरदार सिख होते हुए, he taught all the Christmas carols to the students of Convent of Jesus in Mary। तो उन्होंने मुझे उससे अवार्ड से सम्मानित करा उस समय। आई फील प्राउड कि भी मैंने सिख होकर के, और जो गुरु नानक देव जी का जो मिशन था कि भी हमें हर एक धर्म की वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड रिगार्ड फॉर ऑल द रिलीजन। एक बात बता के फिर मैं तबला सुना रहा हूँ आपको, मुझे याद आ गई बात कि जहाँ मैं रहता हूँ देहरादून में, हरलीन जी, वहां पर बहुत नजदीक एक मस्जिद है। तो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है, गुरु ग्रंथ साहब जी में भी बताया। अब वो जब नमाज बोलने हैं तो मेरी मम्मी ने एक दिन गाइड करा कि बेटा ये नमाज आप सुन रहे हैं, मुसलमान लोग कितना भगवान जी को किस तरह कितना याद करते हैं, कितना इनका इस बारे में कितना विश्वास है उनका। तो जिस समय ये नमाज पढ़ते हैं तब आप अपने वाहिगुरु जी को, राम को, किसी को भी आप उस समय आप भी याद कर लिया करो उस समय, ना कि किसी से हेट करें, नफरत करें। हम अपने बाबा जी को याद कर लें, हम लोग राम को याद कर लें। तो उन्होंने बात करी थी, तो मैं आपको तबले का थोड़ा सा वो बता रहा हूँ कि तबला मैंने बताया था इस वन ऑफ द हार्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट, कोई भी संपूर्ण नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं आता, बहुत कुछ सीखना बाकी है जीवन में। सो आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू द फर्स्ट पंजाबी बीट, जो कि मैंने फेसबुक पर आई थी, बहुत सारे मुझे लाइकिंग प्यार मेरे फ्रेंड्स का मिला है। और रिसेंटली मेरे ही घर से, मेरी फैमिली से मुझे जब उन्होंने कहा कि यू आर ए तबला प्लेयर, इतना मुझे कोशिश मैंने करी गुलाम अली साहब के साथ में बजाने की भी, गुलात अली खान साहब के साथ मौका मिला, तो व्हाई डोंट यू डू द वर्क फॉर भी आप वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक के कम्बिनेशन करके एक नयापन करने की कोशिश करो। तो वो नई नई अभी हुआ जो आप दिखा रहे हैं, मेरी अभी गुजरात में रिसेंटली मेरी शूटिंग हुई है ये वाली फिल्म की। तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ तबले में। जैसे कैरवा ताल जो है वो माना जाता है पंजाबी बीट माना जाता है। तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे जैसे भांगड़े में यूज होती है अगर, तो तबला इज द इंस्ट्रूमेंट। तो तबला जब बजाया जाता है तो तबला कैन बी प्लेड विद द वेस्टर्न म्यूजिक, विद द लाइट म्यूजिक, विद द गजल, विद द सितार, और मतलब वन इन ऑल इट कैन बी यूज। जैसे मान लो भांगड़ा है तो भांगड़े में कैसे करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट के साथ आप इतनी वैरायटी दे सकते हैं, आप एकदम से मूड मतलब जैसे बोलते हैं एक शिफ्ट है, चेंज है। म्यूजिक में ही वो जो बोलते हैं ना एक अट्रैक्शन है जो हर चीज दिखा सकता है, आपका आपके मन में जो चल रहा है, आपकी लाइक एक्सप्रेशन, सब चीजें आप जस्ट योर इंस्ट्रूमेंट आप जो सब कुछ दिखाया जा सकता है। मैं एक और छोटा सा बताना चाहूंगा कि जैसे से आप मुझे कुछ सुना के भी दिखाइए लाइक। अच्छा ठीक है, वोकल में जैसे एक सॉन्ग है बहुत
मैं एक एल्बम करने जा रहा हूँ जिसकी ओके, रिकॉर्डिंग, क्योंकि घर पर भी मेरे एक छोटा सा स्टूडियो था, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट फॉर दैट आल्सो। ओके, तो उसमें दमादम मस्त कलंदर बहुत सारे रूना लैला जी की देन है बांग्लादेश की। तो या उन्होंने तो गाया, लेकिन मैं एक डिफरेंट वे से इसको करने जा रहा हूँ। जो बाकी प्रेजेंटेशन तो आप कुछ समय बाद आप देख पाएंगे, लगभग 1 महीने के बाद में, क्योंकि पहले ऑडियो बनती है, ऑडियो बनने ओके, के बाद आप जानते ही हैं, फिर उसको लिप सिंक कर करके उसको या शूट करना होता है, जगह-जगह जा करके, तो बहुत मुश्किल काम है। कई बार तो मतलब मुझे इतनी डाँट पड़ जाती है अपने घर से, क्योंकि जो मेरा सन है वो ही इज़ अ वेरी गुड रिकॉर्डिस्ट, ही इज़ अ इंजीनियर। या तो जिस समय हम गाते हैं या अपना प्रेजेंटेशन करते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान कि हमने क्यों गाया है? मैंने मैंने इतनी हिम्मत वहाँ करने की कोशिश, क्योंकि इतनी कमियाँ नज़र आती है जब कंडेंसर माइक नज़र आता है, लगता है ना, आपके ओके, स्टूडियो में भी है कंडेंसर माइक, मैंने देखा था। तो कंडेंसर माइक जो लगा होता है उसको सबसे पहले तो हम मत्था टेकते हैं कि हे ईश्वर, ये एक सच्ची बात है, ये जो मैं बहुत किसी ने नहीं कही होगी आपको आज तक, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि माइक इज़ ओनली द वे फ्रॉम वेयर द पीपल आर गोइंग टू लिसन यू। या आपकी रिकॉर्ड होने जा रही है, आपका माइक ही तो है, अगर माइक नहीं है तो कुछ नथिंग इज देयर। सो माइक को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए उस सिस्टम को कि हे ईश्वर, अपनी रहमत बख्शिश करना, क्योंकि जो मैं गाने जा रहा हूँ या जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ या मैं जो भी कुछ बोलने जा रहा हूँ, हे हुँ, ईश्वर, वो एक पैगाम जो है, जो एक रूहानी, क्योंकि मैं तो इधर से सत्संग और इससे ही जुड़ा रहा हूँ। हुँ, जो आप हुँ, मेरी फोटो भी अभी दिखा रहे जी, हैं, बहुत कलेक्शन आपने करी है, जी। कि ये 2002 में मेरी शुरुआत हो गई थी टी सीरीज में। जो आप देख रहे हैं इसमें और स्टूडियो हरलीन जी, ये आपका बेटा भी है ना इसमें? है जो स्मॉल योर सन बेटा तब तो होगा नवदीप, या नाउ ही इज द इंजीनियर। या और वो कहता, क्या कर रहे हो पापा, आप क्या, आप इतनी सी चीज गा नहीं पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, इतने सारे टेक्स कई बार ओके लेने पड़ते हैं, तो डांट भी या खानी पड़ती है, क्योंकि जब व्हेन ही इज ऑन द पोस्ट एंड ही इज डूइंग द रिकॉर्डिंग ओवर देयर, ही इज द बॉस एंड हम लोग या क्लाइंट है, हम लोग तो करने वाले हैं। या तो बड़े सारे एक्सपीरियंस है मेरे। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना हरलीन जी, ये इसके पीछे आप देखिए क्रोमो नहीं है। ओके तब क्या होता था, टी सीरीज में गुलशन कुमार जी की डेथ हो चुकी थी, तो दर्शन कुमार जी उनके जो नेक्स्ट उनके जो ब्रदर हैं, उन्होंने 50,000 पे, उस समय में 2002 में 50,000 की बड़ी वैल्यू होती थी हरलीन जी। हुँ, हुँ, तो उसमें उन्होंने ये ड्रा करा, जब आप इसके एल्बम देखेंगे, राख पिताम्बर मेरे हैं, तो ओके उन्होंने सूरज बनाया हुआ, ज्यादा फोटो नहीं आ पाई है। या तो ओके सूरज उन्होंने उगता हुआ दिखाया, और इतना सुंदर, इतना ओके सुंदर। और ये शूटिंग करी थी हमारी उसमें कटी पतंग में, दादा थे बंगाली, ओके जिन्होंने राजेश खन्ना जी की शूटिंग करी थी। ही वाज द सेम फेलो, एंड उन्होंने ये शूट करा हुआ वहीं का ओके सीन है ये। ओके ओके तो मैं आपको दमादम मस्त कलंदर की बात कर रहा था, ये भी रूहानी है। या हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू लाज रखने वाला तो तू ही है मेरी, मेरे देश की लाज। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, और आप इतने अच्छे जो एफर्ट्स कर रहे हैं कि लोगों को, ये भी एक सेवा का काम है हरलीन जी, बहुत बड़ी सेवा है। देखिए इस वक़्त सब आई लोग थिंक बहुत डिप्रेस चल रहे हैं, अपसेट चल रहे हैं, हर वक़्त न्यूज़ देख रहे हैं। तो अभी क्या मैंने सोचा कि मेरी पूरा दिन क्लासेस भी चलती है, लाइव चल रही हैं क्लासेस, बट मेरे को था कि अगर हम उन लोगों से मिलें जिनकी एक ऐसी स्टोरी है जो आपको मोटिवेट कर सकती है, तो उनको मैं लेके आ रही हूँ ताकि दूसरे भी देखें, दूसरे सुनें कि कितनी मुश्किलों में उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। इट वाज़न्ट ईज़ी, सबके लिए ईज़ी नहीं होता कि आज जिस पोजीशन पे हैं तो बहुत इजी था, डायरेक्ट उसी सीढ़ी पे पहुंच गए थे। हर एक को एक-एक कदम लेकर चलना पड़ता है एंड वो सारी स्टोरीज मैं रिवील कर रही हूँ। सब लोग अपनी सच की बातें बता रहे हैं। मेरे स्टार्स जो अभी आए हैं एपिसोड में, उन्होंने ये भी बताया कि हमें 1 दिन का 10 रुपया भी मिलता था और लाइन में खड़े होके हम वो 10 रुपीज़ जी, लेने जाते थे। तो वो स्टोरी है, तो बहुत ज़रूरी है ऑटोबायोग्राफी पढ़ना उन फेमस लोगों की, या उन फेमस लोगों के इंटरव्यूज़ देखना, जिससे समझ में आए कि आज वहाँ पे पहुँचने के लिए इट्स नॉट ईज़ी। आपको वो स्टेप्स फॉलो करने ही हैं, वो परेशानियों में से निकल के ही आप जा पाएँगे। तो बिल्कुल सभी ठीक की कह रहे हैं। स्टोरी होती है और आपकी मैं जी, मैं अभी मैं आपके बारे में बोलूँ, आपने मेहनत करी इतनी, देखो जीवन में, और दीज ऑल आर द ब्लेसिंग्स ऑफ, आई कैन से, सबसे पहले माँ बाप के ब्लेसिंग्स होते हैं। या कहते हैं कि जिन ज़रूर माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ स्नान क्यों ना कियो, या जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। कहना ना, कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया, कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई दान का रोज बखान करे। या कहते हैं कि जिन कन्या धन को दान कियो, है ना, आप जैसी लड़की, आप जैसी बेटी,
जिसने देखो इतने सारे, इतनी छोटी उम्र में, और आपने इतनी सारी अपनी बड़ी-बड़ी डिग्निटीज के साथ में इतने संबंध, उनके साथ में कनेक्शन करके, उनके साथ में बड़े से बड़े लोगों का इंटरव्यू लेना, इट्स नॉट इजी थिंग। कहना बहुत आसान है। मैं अपनी बात कर रहा था ना, वी आर प्राउड ऑफ यू कि भी यू आर फ्रॉम देहरादून, थैंक योर यू। मामा इज फ्रॉम देहरादून एंड आई एम फ्रॉम देहरादून, तो वी आर प्राउड ऑफ आवर उत्तराखंड। जय उत्तराखंड एंड जय भारत, या कि भी हमें ऐसी धरती के ऊपर जन्म मिला और हमें आगे बढ़ने का आपको भी मौका मिला और मुझे भी मिल रहा है। तो मैं ये बता रहा था, जैसे आपने कहा ना कि 10-10 रुपए लेके जाते थे, हरलीन जी, मतलब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी 4 सिस्टर और 2 ब्रदर, 2 सिस्टर की डेथ हो गई है, नहीं रही है, 2 सिस्टर और 2 ब्रदर हम। मेरे बड़े ब्रदर काफी बड़े हैं मेरे से और मैं सबसे छोटा। ओके। और मेरे फादर साहब एफआई में साइंटिस्ट थे। इतनी तनख्वाही नहीं होती थी उस समय क्योंकि खर्चे बहुत थे। मैंने हरलीन जी साइकिल पर जाना, और साइकिल पर जाना किस स्कूलों में जो वर्ल्ड लेवल के कहते हैं, ये हब है देहरादून एजुकेशन का। या राइटलैंड स्कूल, कर्नल ब्राउन स्कूल, वेलम स्कूल, दून स्कूल, और इसमें राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो मेहनत तो हर एक इंसान को बहुत करनी पड़ती है। या हम भी कहते हैं, एक चीज और जरूर कहूंगा मैं, पब्लिक जो लोग देख रहे होंगे, कि एवरीबडी इज नॉट सूरज। मुझे कई बार दुख लगता है अपने आप के ऊपर कि हम बहुत वैसी बात कर रहा हूँ आज आपसे मैं, किसी ने नहीं करी होगी, कि सूरज हर कोई तो नहीं बन पाता हरलीन जी। जो सूरज होता है उसको तो सब प्रणाम करते हैं, पर जो धीरे धीरे, जो जैसे आपने इतनी बड़ी डिग्निटीज के साथ इंटरव्यू लेते हुए एक नाचीज जसविंदर सिंह नहीं को नहीं, आपने इसमें शामिल करा है। आप सच्ची कह रहा हूँ मैं। देहरादून की फेमस पर्सनालिटी हैं और मैं यही चाहूंगी कि हर कोई देखे तो ताकि उनको भी समझ में आए कि हर फील्ड अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो जो शेफ है, चाहे एक्टिंग है, कुछ भी है, हर फील्ड अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये बनना था, हम ये नहीं बन पाए। जिस पोजीशन पे आप हैं, उसी पोजीशन को ऊपर तक लेके जाना या सच्चाई के साथ वो काम करना, वो इम्पोर्टेंट है और यही मेरा मोटो है। तो आप नहीं, सुना मैं दीजिए तो कुछ प्राउड। बहुत जो हाँ जी। आपको पसंद है। वो बहुत सारी बातें भी होगी। तो मेरी पत रखी हो, मतलब झूले लालन इज द नेम ऑफ द गॉड, जो कि या इसमें सिंधीज में कहते हैं। तो यस। सिंधी सॉन्ग है, जस्ट लाइक पंजाबी हिंदी। तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट करके इसको बताऊंगा कि ठीक मैंने है, क्या करा है। ठीक है। राग यमन पर बेस जाइए। निरे गा मा पा मा गा पा मा गा रे, निधा निरे गा रे सा। लाल मेरी पति रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी लाल मेरी पति रखियो, मेरी मेरी पति रखियो रे, मेरी पति रखियो रे, लाल मेरी पति रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी राम सेवन दास की शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम बेगंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम। लाल मेरी हो, लाल मेरी, लाल मेरी पति रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी राम सेवन दास की शाबाश। इसके आगे का पार्ट तबले के साथ में मैं सुनाता हूँ, क्योंकि या बीट के बिना तो स्वर, जी लय और ताल तीनों चीजें बहुत जी, समझ जरूर सकते हैं तब मिलना। जरूर तो जरूर। इसमें कैसे होगा, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम बेचंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला, ओ लाल मेरी पति रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दास की शाबाश, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम बेचंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला, ओ लाल मेरी
ओ लाली मेरी। जी, इसको बहुत मैंने जो बहुत बढ़िया। डिफरेंट करने की कोशिश करी, ओम तना ना 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 तनी तना रे ओम तना ना 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 तनी तना रे ओम तना ना 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 तनी तना रे ओम तना ना ना ना। तो जब ये गाएंगे तो उसके साथ कैसे करेंगे कि एकदम से क्लासिकल आ गया, 3 ताल 16 मात्रा होती है जब ओम तना ना 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 तनी तना रे ओम तना ना 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 तनी तना ओम तना ना 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 तनी तना रे ओम तना ना 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 धक 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 चारि चराग तेरे बलन हमेशा, चारि चराग तेरे बलन हमेशा, पंजुआ में बालन आई वे भला झूले लालनी, सिंदड़ी दा सेवन दा सती शाबाश, दमादम मस्त कलंदे अली दम बंदे, दमादम मस्त कलंदे अली दा पहला, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, ओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज आप एक टीचर की तरह मतलब दिखता है कि आप टीचर भी हैं, सिर्फ कई लोग होते हैं सिर्फ म्यूजिक गा रहे हैं, बट आप वो साथ-साथ जो आपकी वो जो चल रही है ना कमेंट्री कि इसमें ऐसा इसमें ऐसा, तो दिखता है कि वो टीचर जो होता है ना, वो हमेशा टीचर तो रहता ही है। चाहे आप चाहे आप कुछ भी करें, लाइक गुरु तो गुरु ही रहते हैं। तो आपको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है, आपको कितने सारे अवार्ड भी मिले हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अवार्ड मिला है आपको। तो बहुत इतना अच्छा लगता है जब हमें हमारे काम को देखा जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो एक ट्रॉफी नहीं होती है जिस चीज़ को आप लाइफ लॉन्ग याद करते हैं, जिस चीज़ को हम अपने बायोडाटा में ऐड कर देते हैं, तो वो हर वक़्त जब भी आप बायोडाटा किसी को भेजेंगे या देखेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हर बार मिलती हैं। तो वही बात है कि ये सब चीज़ें कई बार पहले बोलते थे ना कि ये सब क्या करना है, ट्रॉफी से क्या होगा, इससे क्या होगा? मगर आज के टाइम में मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप विन करके आए हैं, आप जीत के आए हैं, तो ट्रॉफी ज़िंदगी भर वो याद रहती है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इतना कुछ किया है, इतना कुछ लाइफ में अचीव किया है, तो आप मैसेज क्या देंगे सबको? क्या कहना चाहेंगे? लाइक इतने सबसे बच्चों को बड़ा आपने ट्रेन मैसेज किया है। मैसेज तो सबसे बड़ा ये है कि जो एक संगीत हमें क्या सिखाता है। संगीत जैसे हम लोग रिलेटेड है संगीत से, या आप मेरे से पूछ रहे हैं या आपने इतना कंडक्ट करा हुआ, तो उसके पीछे सबके पीछे मैसेज क्या जाता है। सबसे बड़ा जो मैसेज है वो समझता हूँ कि म्यूजिक हैव नो एनी डेफिनेशन लाइक कि भी उसकी ये पिक्चर होनी चाहिए। मैं जब बच्चों को सिखाता था तो मैं हमेशा उन्हें यही कहता था हरलीन जी कि भी म्यूजिशियन इज जस्ट लाइक ए ब्लाइंड पर्सन। है मैं पहली डेफिनेशन दे रहा हूँ, किसी ने नहीं दी होगी अभी तक, कि म्यूजिक पर्सन इज जस्ट लाइक ए ब्लाइंड पर्सन। हम अंधे हैं मान लो। अब हम तो कुछ देख नहीं सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं कि भाई हमारे सामने कौन है, कौन हमें सुन रहा है, कौन हमारे हमारे पास सिर्फ आवाज है। जैसे हम स्टूडियो में गाते हैं ना, या तो स्टूडियो में गाते हैं तो आगे तो स्क्रीन ही होता है, कौन हमारा उससे सुन रहा है। तो या ब्लाइंड पर्सन तो ही कैनॉट सी एनीबॉडी कि भी कौन है कौन नहीं है। तो उसके पास केवल आवाज है, हुँ। और आवाज अपनी आवाज ही एक ऐसी है कि कोई भी चीज मान लो गा रहे हो, कोई भी फिल्मी गाना गा रहे हो, या कोई भी देशभक्ति के कोई भी सिंगिंग कर रहे हो, तो उसमें अपने भाव से किसी के दूसरे के दिलो दिमाग तक पहुंचना, जी, अपनी बात को क्या ना उसको खुशी दे देनी। जी। उसके जैसे कोई डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वो कोई कंपोजिशन जैसे रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है। कुछ भी है, जैसे अब या भक्ति का भाव दिखाना है तो हमारे पास क्या है, कोई बोले राम राम। एक्चुअली मकसद जो मैं कहना चाहता हूँ, नेशनल इंटीग्रिटी का मैसेज जो सबसे बड़ी देन है आज की, जो गुरु नानक देव जी ने कहा, क्या कहा उन्होंने कि चाहे यार कोई भी हो, आप सिख हो, उन्होंने नमाज में जाकर के नमाज भी पढ़ी। वो हिंदूज में है ना, कोई अलग मजहब से मैं नहीं समझता कि कोई मजहब जो है, मजहब जी,
मेरी जो एल्बम रिलीज हुई ना वो था कि भी मजहब की दीवारों से हम ऊंचा उठ करके देखें। मेरी जिंदगी का मकसद मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ और हर एक हिंदुस्तानी को क्या सोचना चाहिए जी, कि मैंने खुद ही लिखा, ये जो अभी एल्बम रिलीज हुई है मेरी, कि भी मजहब की दीवारों से हम ऊंचा उठ करके देखें तो हर एक शय और हर एक रूप में मुझे तू ही तू नजर आए, तेरा ही ज़हूर नजर आए। हे ईश्वर, मुझे तो हर प्राणी में, समुद्र की गहराइयों में जो प्राणी हैं, जो आसमान में उड़ते हुए बहुत ऊंचाइयों पर पंछी उड़ रहे हैं, गुरबाणी में है ना, उडे उड अवैसे कोसा, तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कवन खिलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया। उनको कौन खिला रहा है? उनको खुराक देने वाला भी तो ईश्वर है। आज हमारे जीवन में ये वाले बहुत बुरे क्षण आए हैं, शायद हमें ये एक पैगाम है जी, हम सबके लिए। भगवान, कई लोग कह रहे हैं जी पता नहीं ताकत ही नहीं है, कोई इतने साधु संत हैं, 75 लाख साधु हैं इंडिया में, तो क्या उनके सुनने रहे? भगवान सुन रहे हैं? जो लोग घर पर बैठे हैं, अभी भी तो देखो आप और मैं भी तो सत्संग कर ही रहे हैं ना, जी, उस ईश्वर का नाम ले ही रहे हैं, उसने कृपा करी हुई है। जी, और अभी कल की न्यूज थी उसमें, टीवी में, कि इतने सारे साधु हैं, किसी को कोरोना वायरस नहीं है। क्यों नहीं? अब ये तो शक्ति है उसके, परमात्मा जानता है कि भी वो अपने भक्तों का है ना, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाए। तो मैं 2 लाइन गा रहा था, जो मेरा मकसद क्या है कि क्या मैसेज है मेरे, मैं जी। सबको क्या मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, ज़रूर। कोई बोल राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए अलाए, करम करण कल कृपा तारी रहीम रहीम। तो इसके साथ मैंने 2 लाइन, जो मैंने अपनी नई एल्बम जो मेरी रिलीज हुई है अभी, तो उसमें तेरा नाम एक है जो सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो जी, उसमें जो फर्स्ट लाइन थी वो यही थी कि भी मजहब की दीवारों से हम ऊंचा उठ करके देखे। तो वो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपने पूछा कि क्या कहना चाहते हो आप, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अल्लाह कहो या राम कहो, तेरा नाम एक है, मजहब जुदा जुदा है मगर तेरा नाम एक है। अल्लाह कहो या राम कहो। तो इसका जो फर्स्ट संजा था अरविंद जी, जी, हिंदू ने तेरे नाम पर मंदिर बना दिया, हिंदू ने तेरे नाम पर मंदिर बना दिया, हिंदू ने तेरे नाम पर मंदिर बना दिया, मुस्लिम ने तेरे नाम पर मस्जिद सजा दिया, गिरजा हो या गुरुद्वारा मगर तेरा धाम एक है, मजहब जुदा जुदा है मगर तेरा नाम एक है। अल्लाह कहो या राम कहो। जिसमें मैंने एक बात बड़ी सुंदर मुझे सीखने को मिली, जो कही मैंने, वो आप जरूर ध्यान से सुनना और मेरे दर्शक भी जरूर सुने। क्योंकि हम क्यों किसी मजहब से भेदभाव करें कि मुस्लिम हिंदू लड़ जाएं, हिंदू सिख लड़ जाएं, या कोई कम्युनिटी आपस में लड़ जाए? नहीं, हम तो एक ईश्वर की संतान है। जी, हमारा तो गुरु नानक देव जी का मैसेज ही यही है ना कि हम एक हैं। तो इसमें मैंने इस गाने में एक बहुत अच्छी बात मुझे कहने का मौका मिला कि उन वो जो पंछी हैं, जो पंछी है ना, हम उन उन पंछियों को क्या कहेंगे कि जो कभी मस्जिद पर जाकर के बैठ गए, कभी गिरजा के ऊपर जाकर के बैठ गए। हम क्या बनाने आए थे? ऐसे था, मैं भूल गया था कि हम क्या बनाने आए थे और जी, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो पंछी हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे और जो कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो उन्होंने तो भेदभाव करे ही नहीं है। तो एकता का पैगाम, और आई थिंक कि भी इससे बढ़कर जीवन में
कुछ और हो नहीं सकता है जो एक संगीत सिखाता है, क्योंकि म्यूजिक इज ए थेरेपी आल्सो। जी। ये मेरे पापा ने, क्योंकि साइंटिस्ट थे ना एफआरआई में, तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर बात कही थी जो मेरी मिस हो रही थी, मैं बताना चाह रहा था आपको कि म्यूजिक थेरेपी क्या है। आप भी थेरेपी देते हैं, आप बताते हैं बहुत कुछ, आपकी आपका बड़ा योगदान है, मतलब वी आर रियली प्राउड ऑफ यू हरलीन जी। थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस यू। आपको बाबा जी बहुत मेहर करें, और आप जीवन में जितनी ऊंचाइयों पर आज की डेट में, मैं अपने घर पर बात कर रहा था, क्योंकि नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, मेरे में छल कपट वैसे नहीं है, मैं जो दिल में होता है मैं बोल देता हूँ, मेरा नेचर है। कि इतनी छोटी उम्र में जो आपको इतने ब्लेसिंग से आप इतने हाई डिग्निटीज के साथ में इंटरव्यूज करने, इंटरव्यू करना कोई आसान है ना, तो देना आसान है और ना लेना आसान है। आपने क्या पूछना, मेरे मैं सारी रात से सोया नहीं हूँ। जी, मेरे लिए लेना भी बहुत मुश्किल है इंटरव्यू, बिकॉज़ मैंने जब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था, मैं फुट फुट चैनल जब मेरा फर्स्ट शो आया था, तो शूट करना बहुत ईज़ी था। मैंने एक भी कट नहीं लिया, वन टेक में मैंने वो हाफ एन आवर का एपिसोड शूट कर दिया था, हरपाल वेरी सोफी जी के साथ। गुड। बट जब उसके बाद मेरे को अपने बारे में 5 मिनट का जब इंटरव्यू देना था, तो जी 5 मिनट्स को मैंने 20 मिनट्स लिया और मैं कैमरा के सामने नहीं बोल पा रही थी। वो कह रहे, मैम आपने आधे घंटे का एपिसोड तो कर दिया फटाफट से, बिना रीटेक के, एक भी कट नहीं आया। मैंने कहा वो मेरा काम है, लाइक मैं बेकिंग सिखाती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही थी, इस तरह से मैंने कर दिया बिकॉज़ वो मेरा काम है। बट एक इंटरव्यू देना मेरा काम नहीं है, तो उसमें मैंने 20 मिनट लिए और मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तो लाइक अगर आज मैं बात कर पा रही हूँ, पूछ पा रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली ये जानती है कि ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। अगर आप रात भर से नहीं सोए तो मैंने भी कुछ लाइक ना तो मैंने कोई कोर्स किया है, ना मेरा प्रोफेशन है, बट मेरे को यही था कि एक टॉक शो है और जब हम दिल से कुछ काम करते हैं तो अंदर से वो बात जो निकल के आती है वो बहुत जेन्युइन होती है। लाइक कुछ भी बहुत मेक अच्छी बात। नहीं है कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे या जी एक फॉर्मल इंटरव्यू, वो नहीं है। तो एक बातचीत ही है और बातचीत से ही सब लोग अपने बारे में वो चीजें बता रहे हैं शायद जो उन्होंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताई, या वो इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो बात आती ही नहीं है। तो आपके अंदर की जो शख्सियत होती है जब वो सामने आती है तो उससे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। वाकई में आपने जो कहा ना, मैं ये समझता हूँ कि भी ऐसे लर्नेड माँ बाप, आपके मम्मी, आपके पापा इतने लर्नेड, जो इतने एजुकेशन फील्ड में और बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि भी कोई भी बंदा जो टीच करता है ना किसी को, तो उस समय उसके मुझे कई कई हजार स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि मैंने जब सिखाना शुरू करा, आई वाज इन 10th है अरविंद जी, तो उनके बच्चे वो भी मेरे पास पढ़ने के लिए आ गए, उनके आगे बच्चे, यानी कि कितना एक वाओ। 30 साल का 32 साल का कितना बड़ा पीरियड है, जो बच्चा 10वीं में होगा उसके कितने या और सारे एवरीबॉडी रिस्पेक्ट मी। तो कहीं पर भी जो जीवन में मुझे कुछ सिखाने का मौका मिला, मुझे ब्लेसिंग्स जरूर मिले। मेरे घर पर, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बच्चों में मुझे ब्लेसिंग्स, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हस्बैंड का इतना बड़ा सहयोग। मैं मम्मा से बात हो रही थी मेरी एक दिन, तो कहते इतना सहयोग करते, मैं रियली वांट टू थैंक जी, आपके ज़रूर। मैं हस्बैंड, हमेशा उन्हें ही भी। अपने हस्बैंड को ऑफ कोर्स लाइक हमेशा थैंक करती हूँ बिकॉज़ मैं बहुत कुछ करती थी बिफोर मैरिज, लाइक मेरा पूरा इंस्टीट्यूट था, पूरा सेटअप था, बट उसके बाद मेरे को उन्होंने मोटिवेट किया कि ऐसा करो, ये करो। लाइक मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती थी। आई यूज्ड टू जस्ट टेक माय क्लासेस, बट इतना सब वो नहीं था, मतलब कैसे कैसे आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, क्या करना है, वो सब उन्होंने किया। तो ऑफ कोर्स हर जगह कहीं ना कहीं जब सपोर्ट होता है तो यू ऑलवेज हैव योर एंजल्स विद यू, जैसे आप बता रहे हैं आपकी फैमिली जैसे आपके साथ में सपोर्ट किया, और यही सपोर्ट है, उसी की वजह से आप सामने जब आते हैं तो बहुत सारे लोगों की मदद कर पाते हैं। अगर आप म्यूजिक अपने लिए कर रहे होते तो आप हेल्प नहीं कर पाते, बट आपने शायद हजारों लोगों की मदद की है। एक इतने लाइन कहूंगा मैं आपके लिए भी और अपने लिए भी, कि वो क्या है, जीना सिखा, जीना है जो रोक जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, या सागर सावन देता है, जीना उसको जीना है जो रोक जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता या है। जीना, ये भी जीना है, आपका भी जीना। जी
बहुत लाइक ऑफ कोर्स ये 2 लाइनों में बहुत गहराई भी है और सच्चाई भी है। तो इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, मिल के, और अभी लॉकडाउन के बाद भी आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, उनको भी देखते रहेंगे। आप हमें अपडेट करते रहिए बिकॉज़ देखते रहते हैं आपको तो, बट फिर भी आप हमें बताते रहिए कि क्या-क्या अब आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और शाइन कीजिए और देखना चाहेंगे और स्टूडेंट्स को सिखाइए बिकॉज़ टीचर, गुरु कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। नहीं, नहीं, चाहे ये तो आप मेरे कितना जीवन भी, हाँ जी, चाहे आप कितना भी मैं फेमस तो हो जाएँ, पॉपुलर हो जाएँ। नरलिन जी उस वक़्त की इंतज़ार कर रहा हूँ बड़ी। एक्चुअली मेरा जो जीवन शुरू होना है, वो तो ठीक है शुरू हो चुका, जो मेरे मम्मी-पापा की देन थी। पर मेरा जीवन जो एक्चुअल में शुरू होना है, वो मैं आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम, जब मैं ओएनजीसी से सुरखरू होकर के रिटायरमेंट ओके। जल्दी-जल्दी आ गई मेरी, भागी सी। लोग अफ़सोस करते हैं, मैं आई एम वेटिंग ईगरली फॉर माय रिटायरमेंट कि मुझे ताकि आप पूरा मैं टाइम दे दुनिया सकें। में जाऊँ, दुनिया में पैगाम दूँ, फिर से बच्चों की दुनिया में फिर से मैं खो जाऊँ और उनको जाकर के सिखाऊँ। तो जो आप भी इसी तरह से आप मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ आप इतने बड़े स्टार्स को, इतने बड़े-बड़े स्टार्स मैं सुन रहा हूँ रेगुलरली, इतने कॉन्फिडेंस से आप जो उनसे बातचीत कर रहे हो और कितनी रिस्पेक्ट रखते हैं आपके, वो रियली वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और ऐसे छोटे आर्टिस्टों को जो आप और उठाने की कोशिश करते हो। क्यों हुँ, कहते हैं ना कि भी फल तो उसी को लगता है जो डाउन टू द अर्थ अर्थ होता है। या तो हम लोग धीरे-धीरे अभी चलना शुरू हुए हैं, अभी बहुत लड़खड़ाते हुए चलते हैं। तो धीरे-धीरे वक़्त आएगा कि करेंगे। मैंने प्रोजेक्ट्स आपने कहा, तो जी, मैंने वेस्टर्न वर्सेस इंडिया का मेरे नए एल्बम्स और बहुत जल्दी 3 एल्बम और रिकॉर्ड हो चुके हैं स्टूडियो में, जी, ज़रूर। वो जैसे ही रिलीज़ होने लॉकडाउन वाले ओपन हैं। होगा, हम आपके ये सारे शोज़ देखेंगे और जी, इनके अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच बात करने के लिए, शो में आने के लिए। जी। पर बहुत मेरी अच्छा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, पर मैं 2 लाइन जो आज के हालात हैं वो ज़रूर कहना ठीक है, चाहूँगा। ठीक है। सिर्फ 2 मिनट में कह के या कि जो आज के कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो एक बार हम सब लोग मिल कर के, आप भी, मैं भी, और जो दर्शक जितने भी इस समय सुन रहे हैं, लेट्स प्रे टू द ऑलमाइटी गॉड फॉर द रिलीफ फ्रॉम द कोरोना वायरस। हे ईश्वर, हमारी मेहर करना, कृपा करना। 2 जी, पंक्ति के बाद में फिर इसको ऐ मालिक अपनी रहमत की, अब तुम वर्षा कर दो। ऐ मालिक अपनी रहमत की, अब तुम वर्षा कर दो। तेरे बंदे तड़प रहे हैं, तेरे बंदे तड़प रहे हैं, पीड़ा सबकी हरी लो। ऐ मालिक अपनी रहमत की, अब तुम वर्षा कर दो, अब तुम वर्षा कर दो। जी, इतनी मेरी बहुत अच्छा। तो थैंक प्रार्थना यू है। सो मच टाइम निकालने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते रहिए, अपने देश को हम आगे बढ़ाते रहें। हमारा जय उत्तराखंड और जय हिंदुस्तान, हमेशा जय हिंदुस्तान रहे। जी, ज़रूर।